हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है? जब हमारे पास कोई भी नंबर ऑफ सीरीज़ होती है जिसका कॉमन डिफरेंस सेम होता है, तो उस सीरीज़ के अंदर जो भी हमें ऑपरेशंस लगाने होते हैं, जैसे कि हमें प्लस करना है, उनको जितनी भी नंबर ऑफ टर्म्स उनको प्लस करना है, या फिर हमें बताना है कि मान लो एक डिजिट ये है, दूसरी डिजिट ये है, हमें आगे की डिजिट निकालनी है। आप सोच रहे हो कि कैसे? जैसे कि मान लो आप जॉब कर रहे हो और आपकी सैलरी है 500 रुपीज़। ठीक है, 500 रुपीज़ सैलरी है और आपकी हर महीने 25 रुपीज़ बढ़ के मिलेगी आपको। तो एक साल के बाद आपको कितनी मिलेगी? कैसे करोगे? जोड़ने बैठोगे एक नंबर को? नहीं ना, बहुत टाइम वेस्ट होगा। या फिर मान लो कोई आया आपसे पूछ रहा है कि 5 + 10 + 15 + 20, ठीक है, अप टू 500 आपको ऐड करके बताना है। कितना टाइम वेस्ट होगा? बहुत टाइम वेस्ट होगा ना। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास बहुत इजी तरीका है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? फॉर्मूला लगाकर। फॉर्मूला क्या होता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। ठीक है, तो पहले मैं आपको बेसिक बता रही हूँ। उसमें क्या है? an क्या होता है? an क्या होता है? nth टर्म। ठीक है, an मतलब nth टर्म, a मतलब फर्स्ट टर्म। ठीक है, a मतलब फर्स्ट टर्म। जो भी हमारी सीक्वेंस है उसके अंदर जो फर्स्ट टर्म होगी वो होगी हमारी a1 यानी कि a। n क्या होगा? नंबर ऑफ टर्म्स। उसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स है? जैसे इसमें 1 2 3 4 है ना। अभी हमने आगे लगा रखा है, ये कहीं तक भी हो सकती है, लेकिन अगर हम लिख देंगे अप टू 20th टर्म, तो n क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी टर्म तक होगी। फिर d क्या है? कॉमन डिफरेंस, कि इन दोनों डिजिट के बीच में कॉमन डिफरेंस कितना है, इन दोनों टर्म्स के बीच में कॉमन डिफरेंस कितना है, इन दोनों के बीच में कॉमन डिफरेंस कितना है। वो कॉमन डिफरेंस हमारा 0 और पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। ठीक है, उसी पे डिपेंड करेगा कि हमारी जो सीरीज़ है, सीक्वेंस है, वो किस फॉर्म में बनेगी, असेंडिंग ऑर्डर में बनेगी या डिसेंडिंग ऑर्डर में बनेगी। ठीक है, तो जैसे अब ये होगा कैसे? जैसे ये हमें फॉर्म दे रखी है, जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म है ये। जनरल फॉर्म कैसे काम करती है? जनरल फॉर्म ऐसे आएगी आपकी, जैसे ये फॉर्मूला है हमारे पास, an = a + n - 1 d। ये फॉर्मूला है। अब a तो पता है आपको फर्स्ट टर्म होती है। ठीक है, आपको मान लो a1 निकालना है, तो कैसे हो जाएगा? a + 1 - 1 d, क्योंकि a1 है तो n मतलब 1 हो गया, तो यहाँ पर a + 1 में से 1 जाएगा तो 0, 0 × 2, 0 × d 0, यानी कि वैल्यू क्या आ गई? a। यानी a1 की वैल्यू क्या आ जाती है हमारी? a। लिख देंगे। अब हमें क्या निकालना है? a + d यानी a2। a2 कैसे निकलेगा? a2 = a + 2 - 1 d। a की वैल्यू क्या है? a + 2 में से 1 जाएगा तो 1, 1 × d, यानी a2 की वैल्यू क्या आ गई? a + d, जो ये है। ठीक है, उसके बाद ऐसी सेम a3 निकालिए। a3 = a + 3 - 1 d। ठीक है, 3 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा? 2, तो a + 2d। ये ऐसे करके आप कितने भी सीक्वेंस की जो डिजिट टर्म है वो निकाल सकते हो। कोई आपको बोलेगा 10th टर्म बताओ क्या होगी, कोई बोलेगा 20th टर्म बताओ, वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ऐसे ही इनका सम करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है SN। ठीक है, तो SN का फॉर्मूला क्या होता है? SN = n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 d। ठीक है, इसके अंदर भी सेम है, n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, /2 यानी 2 से डिवाइड कर देंगे। 2a, a यानी कि फर्स्ट टर्म, फिर n, जो नंबर जितने नंबर का सम निकालना होगा वही n, और d यानी कि कॉमन डिफरेंस। ठीक है, ये आपका इसके बाद आएगा। ठीक है, आप कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे, इसलिए पहले हम ये करेंगे फिर हम ये करेंगे बाद में। फ्रेंड्स, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। इसमें हमें क्या बोला है? फाइंड फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द AP, यानी हमें AP की फर्स्ट 4 टर्म्स निकालनी है। ठीक है, फर्स्ट 4 टर्म में फर्स्ट टर्म यानी कि A हमें गिवन है और D यानी कि कॉमन डिफरेंस हमें गिवन है। ठीक है, तो आगे की टर्म निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है बताया था मैंने आपको? an = a + n - 1 d। ठीक है,
इसमें ए एन यानी कि ए टू निकालना है हमें, तो ए प्लस 2 माइनस 1 डी, यानी कि 10 प्लस 2 में से बन जाएगा तो 1 और डी यानी कि 10, तो 10 प्लस 10 यानी कि कितना हो गया 20। ठीक है, ऐसे हम क्या निकालेंगे A3 इक्वल्स टू A प्लस 3 माइनस 1 डी। इसमें A क्या है हमारे पास 10 और 3 में से बन जाएगा तो 2 और D क्या है हमारे पास 10, यानी कि 10 प्लस 2 इंटू 10 20, 10 प्लस 20 इक्वल्स टू 30। सेम ऐसे हम निकालेंगे A4 इक्वल्स टू A प्लस 4 माइनस 1 डी। ए की वैल्यू क्या है 10 प्लस 4 में से बन जाएगा तो 3, डी की वैल्यू क्या है 10, तो 10 प्लस 3 इंटू 10 30, यानी कि 40। A4 की वैल्यू क्या आ गई 40। ठीक है, तो A की वैल्यू क्या है 10, A2 की वैल्यू क्या है 20, A3 की वैल्यू क्या है 30 और A4 की वैल्यू क्या है 40। तो आ गया 10 20 30 40। ये हो गई हमारी फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द AP। फ्रेंड्स, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड, यानी कि A की वैल्यू क्या है 4 और D की वैल्यू क्या है 3। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, AN इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 D। इसके अंदर A की वैल्यू तो 4 है, A2 निकालना हमें, तो A2 इक्वल्स टू A यानी कि 4 प्लस 2 माइनस 1 D यानी कि माइनस 3। ठीक है, तो 4 प्लस 2 में से बन जाएगा तो कितना आएगा 1 और ये माइनस 3। अब ये चीज़ बहुत ध्यान देके समझने वाली है कि प्लस माइनस माइनस, साइन भी किसका लगेगा माइनस का, और 3 बन जा 3। मल्टीप्लाई में प्लस माइनस माइनस होता है और साइन लगता है माइनस का, तो 4 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा 1। A2 की वैल्यू आ गई। सेम ऐसे हम निकालेंगे A3 की वैल्यू, A3 इक्वल्स टू A प्लस 3 माइनस 1 D। A की वैल्यू क्या है 4 प्लस 3 में से बन जाएगा तो 2 और D की वैल्यू क्या है माइनस 3। अब ये कितना हो गया 4 और 3 2 जा 6। ठीक है, तो 4 में से 6 जाएगा तो कितना आएगा माइनस 2। अब प्लस माइनस माइनस, लेकिन साइन किसका आएगा बड़ी डिजिट का, यानी कि माइनस 2। ठीक है, ऐसे निकालेंगे हम A4 इक्वल्स टू A प्लस 4 माइनस 1 D। A की वैल्यू क्या है 4 में से बन जाएगा तो क्या आएगा 3, D की वैल्यू क्या है माइनस 3, तो 4 अब प्लस माइनस माइनस। ठीक है, और 3 3 जा 9। अब प्लस माइनस माइनस, साइन किसका आएगा बड़ी डिजिट का, तो 9 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा माइनस 5। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या आ गया AP क्या आ गई हमारी 4 और 1 और माइनस 2 और माइनस 5। ओके स्टूडेंट्स, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसमें क्या बताना है हमें, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, इसमें हमें फर्स्ट टर्म बतानी है और कॉमन डिफरेंस बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया था, हमें सीरीज नहीं गिवन थी, हमें सीरीज लेनी थी, सीरीज बनानी थी। इसमें क्या है, हमें सीरीज गिवन है और हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना है। ठीक है, अब देखो फर्स्ट टर्म क्या होगी हमारी 3, क्योंकि जो सीरीज की फर्स्ट टर्म होती है वो A1 होती है, तो फर्स्ट टर्म तो हमारे पास गिवन है, हमें क्या निकालना है कॉमन डिफरेंस। तो पहले हम लिख देंगे कि A इक्वल्स टू 3। ठीक है, अब कॉमन डिफरेंस के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, A2 माइनस A1, यानी कि A2 क्या है 1 माइनस 3, कितना आ जाएगा माइनस 2। ठीक है, और कैसे निकालेंगे A3 माइनस A2, यानी कि -1 यानी कि -2। ठीक है, और कैसे निकाल सकते हैं A4 माइनस A3, A4 कितना है -3 -1। ये वाला माइनस फॉर्मूले का है और ये वाला माइनस डिजिट का है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। मल्टीप्लाई में माइनस माइनस प्लस होता है और साइन किसका लगता है प्लस का, तो आप लिखोगे -3 प्लस
1, यानी कितना आ गया -2। अब आप देखोगे तो क्या आएगा, ये भी -2, ये भी -2 और ये भी -2। आप कोई भी एक डिफरेंस निकाल सकते हो, क्योंकि हमें बता रखा है कि ये क्या है, हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी सीक्वेंस हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो कॉमन डिफरेंस सबका सेम आएगा। ठीक है, तो कोई भी एक निकाल सकते हो आप। मैंने आपको सारे इसलिए निकाल के दिखाए हैं क्योंकि जब हमें चेक करना होता है ना सीरीज एपी में है या नहीं है, तो हमें सारे निकाल के चेक करने पड़ते हैं। ठीक है, तो इसमें करना क्या होता है, हमें कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस निकालना होता है। जैसे कि A2 में से A1 माइनस किया, A3 में से A2 माइनस किया, A4 में से A3 माइनस किया। ऐसे नहीं कि आप बीच में से किसी को भी किसी में से माइनस कर दो और फिर बोलो कि हमारा डिफरेंस सेम नहीं आ रहा। ठीक है, जैसे कि अब ये है सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास A क्या हो गया हमारा -5। पहले हम लिख देते हैं, यहाँ पे D कितना आ गया हमारा, D आ गया हमारा -2। अब यहाँ पर A कितना है हमारा -5। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस। तो सेम वही A2 -A1, इसमें A2 क्या है -1, तो लिख दो माइनस फर्स्ट टर्म यानी कि -5 लिखिए। तो -1 और माइनस माइनस प्लस, मल्टीप्लाई में माइनस माइनस प्लस होगा और साइन भी किसका आएगा, प्लस का। तो 5, अब ये प्लस माइनस माइनस और साइन किसका आएगा, बड़े डिजिट का। तो 5 में 7 जाएगा तो 4, यानी इसका डिफरेंस क्या हो गया 4। हमें सारे निकाल के चेक करने की जरूरत नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, अब हमें क्या बताया है, फाइंड द मिसिंग टर्म्स। हमें फिल इन द ब्लैंक्स होता है जैसे, वैसे ही क्वेश्चन है ये। इसमें हमें फर्स्ट टर्म गिवन है और थर्ड टर्म गिवन है, हमें सेकंड टर्म निकालनी है। ठीक है, सेकंड टर्म के लिए हमें क्या चाहिए, कॉमन डिफरेंस, तभी तो हम फर्स्ट टर्म में ऐड करके सेकंड टर्म निकालेंगे। तो कहाँ से आएगा हमारे पास, वो आएगा थर्ड टर्म से। कैसे आएगा देखो, A3 इक्वल्स टू A प्लस 3 - 1 D। ठीक है, तो A क्या है हमारे पास 2 प्लस 3 - 1 2, और D क्या है हमारे पास नहीं पता। A3 पता है तो A3 लिख देंगे। ठीक है, अब 2 यहाँ पे प्लस का है, यहाँ के किसका हो जाएगा, माइनस का। कभी भी इक्वल्स टू के इधर से उधर जो भी डिजिट होती है ना चेंज, तो हमेशा साइन चेंज होते हैं। जो प्लस का होगा वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का होगा वो प्लस का हो जाएगा। जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो डिवाइड होगा, जो डिवाइड हो रहा है वो मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो पहले तो यहाँ पे 2 किसका है, प्लस का, तो यहाँ पे आगे किसका हो जाएगा, माइनस का। इक्वल्स टू में 2D, ये हो जाएगा 24 इक्वल्स टू में 2D। अब देखो 2 यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। क्या बताया था, जो मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके क्या होगा, डिवाइड। तो डिवाइड कर दो, 24 अपॉन में 2 यानी कि 12। D की वैल्यू कितनी आ गई, 12। अब A2 निकालना है, तो A2 क्या होता है, A प्लस D, तो A प्लस D, तो यानी कि A प्लस D यानी कि 2 प्लस 12 कितना आ गया, 14। ठीक है, सेम ऐसे ही इसमें हमें फर्स्ट टर्म नहीं गिवन है, कौन सी टर्म गिवन है, सेकेंड टर्म और फोर्थ टर्म। ठीक है, तो इन दोनों को कैलकुलेट करके हम क्या निकालेंगे, पहले D, उसके बाद क्या निकालेंगे A। इसमें देखो A2 का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, A2 इक्वल्स टू A प्लस D, यानी 13 इक्वल्स टू A प्लस D। ठीक है, और A4 क्या होता है हमारे पास, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। A4 होता है हमारे पास A प्लस 3D। ठीक है, तो यानी कि 3 इक्वल्स टू A प्लस 3D, ये क्या होगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो इसमें अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके D निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, आपने एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड 10th क्लास में पढ़ा हुआ है चैप्टर नंबर 3 में। उनमें से जो भी आपको इजी तरीका लगता है उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करके दिखा रही हूँ। जैसे कि 13 इक्वल्स टू A प्लस D। ठीक है, तो 3 इक्वल्स टू A प्लस 3D। अब साइन चेंज कर दूंगी इन सबके, 13 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा 10, और A से A कैंसिल हो जाएगा, और 3 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा 2। ठीक है, तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में आ जाए क्या होगा, डिवाइड। तो 10 अपॉन में 2 इक्वल्स टू D। माइनस का है तो माइनस का 5 इक्वल्स टू
डी, यानी यहाँ पर हमारी डी की वैल्यू कितनी आ गई -5। तो अब ए की वैल्यू निकाल सकते हैं हम, किसी भी इक्वेशन में डी की वैल्यू पुट करके ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, मान लो हम कर रहे हैं क्वेश्चन इक्वेशन नंबर 2 में। ठीक है, तो क्या है 3 इक्वल्स टू ए प्लस 3d। ठीक है, 3 इक्वल्स टू ए, 5 3 जा 15, ये 15 किसका है माइनस का, तो वहां जाकर किसका हो जाएगा प्लस का। तो 3 प्लस 15 इक्वल्स टू ए, यानी कितना हो गया 18। तो यानी ए की वैल्यू कितनी होगी हमारी 18। तो लिख दो यहाँ पर 18। ठीक है, अब यहाँ पे 13 है हमारी सेकंड टर्म। थर्ड टर्म निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है a प्लस 2d। हमारे पास a की वैल्यू है ही, d की वैल्यू है ही, आप ऐसे ही थर्ड टर्म निकाल लोगे आप थर्ड टर्म। चलो मैं बता देती हूँ, a3 इक्वल्स टू a प्लस 2d। ठीक है, a की वैल्यू क्या है हमारे पास, a की वैल्यू है हमारे पास 18 प्लस 2, d की वैल्यू क्या है हमारे पास -5। तो ये कितना हो गया 18, 5 2 जा 10, यानी कि 8। ठीक है, तो हमारी क्या आ गई थर्ड टर्म आ गई हमारी 8। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, हमने टर्म्स तो निकाल ली, डिफरेंस निकाल ली, अब उनका सम निकालेंगे। ठीक है, जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि हम क्या करते हैं सम निकालते हैं। तो इसमें क्या है, सम के लिए फॉर्मूला है Sn इक्वल्स टू n अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, और क्या फॉर्मूला होता है n अपॉन में 2a प्लस an मतलब nth टर्म। ठीक है, या फिर n अपॉन में 2a प्लस l यानी लास्ट टर्म, जो सीरीज की हमारी लास्ट टर्म होगी वो। तो अब सॉल्व कैसे करेंगे, देखो हमें 2 दे रखा है, 7 12 और हमें 10 टर्म्स तक का सम निकालना है। ठीक है, यानी हमें a गिवन है, हमें पहले उसका डिफरेंस निकालना है, उसके बाद हमें Sn निकालना है यानी 10 टर्म तक। कैसे निकालेंगे, देखो पहले a हमारे पास क्या हो गया 2, और d कैसे निकालेंगे 7 माइनस 2 यानी कि 5। ठीक है, अब इसमें फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, क्या होगा Sn, n कितना है 10 टर्म तक निकालना है, इक्वल्स टू 10 अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2a कितना है 2 प्लस n माइनस 1 यानी कि 10 माइनस 1, और d कितना है 5। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा 10 अपॉन में 2 यानी कि 5, और 2 2 जा 4 प्लस 10 में 7 जाएगा तो 9, 9 5 जा 45 प्लस 4। ठीक है, अब 45 और 4 कितना होगा 49, और 49 इंटू 5 कितना होगा। ठीक है, तो 5 इंटू में 49 क्या हो जाएगा 245, यानी अब हमने सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म निकाल लिया, मतलब इनका हमने 10 टर्म का सम निकाल लिया। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, a की वैल्यू दे रखी है 5, d की वैल्यू दे रखी है 3 और an 50 दे रखा है। ठीक है, तो हमें इसमें n निकालना है और Sn निकालना है। सबसे पहले हम n निकालेंगे। ठीक है, तो n निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस n माइनस 1 d वाला। चलो an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या है हमारे पास 5 प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 और an की वैल्यू क्या है हमारे पास 50। ठीक है, तो अब ये 5 यहाँ प्लस का यहाँ आगे क्या हो जाएगा माइनस, तो 50 माइनस 5, और यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई होगा तो 3n माइनस 3, ये 3 यहाँ पर माइनस का तो इस तरफ आगे किसका हो जाएगा प्लस का। तो ये कितना हो जाएगा पहले तो 45 प्लस 3 इक्वल्स टू 3n। 45 और 3 कितना होता है 48, 48 इक्वल्स टू 3n। तो 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में वहाँ जाके क्या होगी डिवाइड, तो क्या हो जाएगा 3 1 जा 3 और 3 6 जा 18, n की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 18। ठीक है, अब हमारे पास n की वैल्यू तो आ गई, अब हमें क्या निकालना है Sn, यानी कि S
16 निकालना है हमें, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हमारा n की वैल्यू कितनी आई थी 16, अब हमें क्या निकालना है Sn यानी कि S 16, यानी कि फॉर्मूले में लगाओ 16 अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 यानी कि 16 माइनस 1 यानी कि 15 और d की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3, ठीक है। तो 16 अपॉन 2 यानी कि 8 और यहाँ पर 2 5 ज़ा 10 प्लस 15 3 ज़ा 45, 45 और प्लस 10 कितना होगा 55 इंटू में 8, क्या होगा 55 इंटू 8 440, ठीक है। तो S16 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 4